टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर महोबा से है। महोबा वासियों को जल्द ही झाम से मुक्ति मिलने वाली है। सदर विधायक राकेश गोस्वामी की पहल पर परमानंद चौक से झलकारी बाई तिराहा तक के सड़क को और भी सुगम बनाया जा रहा है और साथ ही बनने वाली 2.350 किलोमीटर 4 लेन सड़क का आज भव्य भूमि पूजन किया गया है और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगभग 12 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली इस सड़क को शहर की यातायात व्यवस्था नई रफ्तार देगी। महोबा शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले चरखारी बाईपास रोड के किनारे अब बहुरन वाले लंबे समय से उठ रहे 4 लेन की मांग को गंभीरता से लेते हुए सदर विधायक राकेश गोस्वामी के प्रयासों पर परमानंद चौक से झलकारी बाई तिराहे तक 2.350 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क को मंजूरी मिल गई है। आज परमानंद चौक पर मंत्रोच्चार के बीच इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भव्य भूमि पूजन किया गया है और साथ ही इस बजट में न केवल सड़क का चौड़ीकरण शामिल है बल्कि विद्युत विभाग और जल निगम के कार्यों को भी सहमति दी जाएगी। सड़क निर्माण के दौरान बीच में आने वाले बिजली के पोल, हाई टेंशन लाइन और पेयजल की पाइपलाइनों को शिफ्ट कराने का काम भी साथ साथ चलता रहेगा ताकि भविष्य में सड़क खुदाई की नौबत न आए। और साथ ही पूर्व में हुए भूमि पूजन पर स्पष्टीकरण देते हुए विधायक राकेश गोस्वामी ने बताया कि पहले नगर पालिका ने मात्र 2 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट पूरा होना असंभव था, इसीलिए वह धनराशि वापस कर अब नए सिरे से टेंडर और एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूरी की गई है। भूमि पूजन के अवसर पर अपर जिलाधिकारी कुंवर पंकज सिंह सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि विधायक ने यह भी स्वीकार किया कि असली राहत तभी मिलेगी जब इस 4 लेन को हमीरपुर चुंगी से जोड़ दिया जाएगा। प्रशासन का अगला लक्ष्य इसी कड़ी की ओर आगे बढ़ना है। 12 करोड़ का काम है जिसका कि आज भूमि पूजन हुआ है। इसका टेंडर खजुराहो कंस्ट्रक्शन को मिला है और उनका वादा है कि वो शीघ्र ही 6 महीने के अंदर इस कार्य को पूरा करके दिखाएंगे। इसके पूर्व में रहेगी यहाँ भूमि पूजन हो चुका है, क्या इस बार महोबा की जनता विश्वास करेगी इस बार काम पूरा? भाई देखिए, पहली बार जब ये भूमि पूजन हुआ था मैं नहीं किया था। उस समय नगर पालिका के द्वारा 2 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए थे और उस समय जो तत्कालीन ऐसे एक्शन थे उन्होंने कहा था कि हम इसको 2 करोड़ में लगभग बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब प्रोजेक्ट बनाया गया और उसका आकलन किया गया तो ये 2 करोड़ में इसका कोई कार्य नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वो पैसा नगर पालिका को वापस कर दिया, इसलिए वो कार्य नहीं हो पाया था उस समय। अभी ये पूरा कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा धन अवमुक्त किया जा चुका है और इसका टेंडर हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। ये कार्य जल्दी ही पूरा हो जी। हाँ बिल्कुल जाम के जाम से। और ये प्रोजेक्ट अभी अधूरा है। ये हमीरपुर चुंगी से और झलकारी बाई तक 4 लेन बनवाने का है। ये पीडब्ल्यूडी का रोड था और हमीरपुर चुंगी से झलकारी बाई तक परमानंद तक ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। तो मैंने पीडब्ल्यूडी में अभी बात की है और मैं इस नगर पालिका नगर निकाय में बात की है और अभी हमारे जब राज्य जी आए थे, जो राज्य मंत्री हैं नगर निकाय के, उनसे भी मांग की है। वो भी जल्दी हम उसका धरना कराएंगे तो वहाँ से यहाँ तक नगर पालिका बनाएगी। ये पीडब्ल्यूडी द्वारा बना। ये महोबा में जो परमानंद चौक से लेके झलकारी बाई तक, जैसा कभी माननीय विधायक जी ने बताया, जिसका उन्होंने उद्घाटन अभी किया है, भूमि पूजन किया है, और ये झलकारी बाई तक मार्ग बनेगा। ये 4 लेन लगभग 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसे पीडब्ल्यूडी बना रहा है। निश्चित रूप से जब रोड का चौड़ीकरण होगा और मार्ग बनेगा तो जो इस पे अतिक्रमण है वो भी हटेगा और लोगों को इस पे जाम से मुक्ति मिलेगी। बदायूं जिले में मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। शहर में कई जगह पर खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास अमित कुमार पांडे ने खिचड़ी भोज और कंबल वितरण का कार्यक्रम करवाया है, तो वहीं इंदिरा चौक कदीर मार्केट में शरद शंखधर ने खिचड़ी भोज की और कंबल वितरण का कार्यक्रम कराया। इन आयोजनों में बदायूं जिले के नेताओं और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर कानपुर के प्रसिद्ध कल्याणपुर स्थित स्वयंभू सिद्ध पीठ माता सीता तपोभूमि श्री मां आशा देवी मंदिर के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है और साथ ही मंदिर का इतिहास रामायण कालखंड से जुड़ा बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब माता सीता का परित्याग किया था, तब वाल्मीकि आश्रम जाने से पहले माता सीता ने इस स्थान में रुककर मां शक्ति की छवि उकेर कर पूजा अर्चना की थी और मुगलों और अंग्रेजों के समय तक सिर्फ शिला और साथ ही दीवारें होती थी। समय के साथ साथ निर्माण कार्य होने के चलते मंदिर का स्वरूप भी भव्य हो गया है और साथ ही खासकर नवविवाहित जोड़े संतान की प्राप्ति के लिए मन्नत मांगते हैं और साथ ही अपने नाम के अनुरूप मां आशा देवी सभी भक्तों की आशाएं पूर्ण करती हैं। मंदिर में मुंडन संस्कार आदि भी प्रथा है इसकी और मंदिर की प्रथम आरती ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे और मंगला आरती के रूप में होती है और द्वितीय आरती शाम 7:30 बजे होती है, जिसमें अनेकों भक्तगण सम्मिलित होते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है चंदन सिंह। आप देख रहे हैं आकाश टाइम। आज मकर संक्रांति का दिन है तो आज हम कानपुर की आशा देवी मंदिर में उपस्थित हैं और आज हम जानेंगे मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि मंदिर का जो इतिहास है और इतिहास है। ये त्रेता काल का जो है, त्रेता युग का है का मंदिर का इतिहास है। तो ये आप देख सकते हैं सिद्ध पीठ माता सीता माता तपोभूमि श्री मां आशा देवी मंदिर। इतिहास जो है कि मां आशा देवी मंदिर का इतिहास रामायण कालखंड से जुड़ा बताया जाता है। त्रेता युग से भगवान राम ने जब माता सीता का परित्याग किया था, तब से वाल्मीकि आश्रम जाने से पहले माता सीता ने यहाँ रुककर शिला पर माँ शक्ति की छवि उन्हें पूजा अर्चना की थी और मुगलों और अंग्रेजों के समय तक सिर्फ शिला और दीवारें होती थी। समय के साथ निर्माण कार्य होने के चलते मंदिर का वर्तमान स्वरूप भव्य रूप से और हमारे साथ बात करने के लिए है मंदिर के महान आप तो जानकारी देंगे कि ये मंदिर लगभग कितना पुराना है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है महाराज जी। जो आशा माता का जो मंदिर है लगभग कितना पुराना है? त्रेता युग से संबंध रखता हुआ ये मंदिर है। आप माता सीता ने जब प्रभु राम को परित्याग किया है, उसके बाद माँ भगवती ने जो समय दिया, वाल्मीकि आश्रम जाने से पहले वो यही रुकी है और उन्होंने ही माँ आशा के नाम से यहाँ पर उनकी आशा जो पूर्ण हुई है, वाल्मीकि आश्रम गई है। और आपका ये स्वयंभू सिद्धपीठ है। माँ भगवती यहाँ पर ज़्यादा समय उन्होंने दिया है क्योंकि गंगा का जल स्तर नौशील धाम लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर तब हुआ करता था। आज जिसका स्तर बहुत दूर हो चुका है, तब गंगा का जल स्तर कम होने के कारण यही स्थान एक ऊंचे पे टीला के रूप में हुआ करता था, जो कि बांगर के स्वरूप में भी है। इसलिए माँ भगवती ने ज़्यादा से ज़्यादा समय इस स्थान में माँ सीता ने रुक करके और मंदिर अरे लगभग यहाँ पे पूजा अर्चना कितनी करने के समय पर? सुबह 4 बजे मंगला आरती और आपकी शाम को सायंकाल आरती 7:30 पर माँ भगवती की भव्य आरती। और भी अनेकों दोनों चैत्र नवरात्र में सचंडी यज्ञ और कुमार के नवरात्र में भी सचंडी यज्ञ किया गया और आपके रुद्राभिषेक हुए, संत समागम हुआ, अनेकों धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं। और मकर संक्रांति के दिन है तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में, क्योंकि जब हमारे बसंत पंचमी का मतलब जीवन में प्रकृति का नया स्वरूप, आप भी अपने जीवन में कुछ नए संकल्प और नया भाव जीवन में ला करके अच्छे अच्छे कार्य करें और अपने जीवन को हरियाल और खुशहाल। ये रहे मंदिर के महंत जिन्होंने जानकारी दी। कानपुर से वीडियो अनिश कुमार के साथ मैं चंदन सिंह। बिलग्राम राजघाट पर मकर संक्रांति का ऐतिहासिक शाही स्नान प्रशासन की कड़ी निगरानी में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुबह 4 बजे से देर रात तक श्रद्धालुओं का सैलाब, सुरक्षा यातायात व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद। बिलग्राम क्षेत्र के प्रसिद्ध राजघाट पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शाही स्नान श्रद्धा और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के जय घोष के साथ पवित्र गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। माघ मेला को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुब्रत
सुबोध कुमार गौतम और साथ ही एन राम एवं क्षेत्र अधिकारी बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह द्वारा स्थित राजघाट मेला स्थल का भ्रमण किया है और साथ ही यातायात व्यवस्था को इस तरह संचालित किया गया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की जाम या अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। फायर सर्विस, पीआरवी एवं गोताखोरों की टीम ने लगातार मौके पर तैनात रही और साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध कुमार गौतम ने बताया कि मकर संक्रांति के शाही स्नान को लेकर देखते हुए राजघाट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसडीएम एन राम ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा है। यातायात, बिजली, पानी और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी के चलते राजघाट पर मकर संक्रांति का ये शाही स्नान पूरी तरह सफल, सुरक्षित और ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ। बिलग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम पिनैडी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक रूप ले गया। आरोप है कि विवाद के दौरान लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई जिसमें 5 माह की गर्भवती महिला समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष के अनुसार पूजा देवी पत्नी नीरज, जो लगभग 5 माह की गर्भवती है, के पेट पर लाठी से वार किया गया है जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। इसके अलावा रीता पुत्री राजेंद्र 18 वर्षीय, अर्चना पुत्री राजेश 17 वर्षीय, रामश्री पत्नी राजेंद्र 45 वर्षीय तथा शशि पत्नी विनोद कुमार भी मारपीट में गंभीर रूप से उन्हें चोटें आई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है जिसे लेकर पहले भी कहासुनी हो चुकी थी। बृहस्पतिवार को विवाद बढ़ने पर मामला मारपीट में तब्दील हो गया। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राय ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों ने जमकर जानकारी ली है और घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। खबर सीतापुर से है, जहां प्रभारी निरीक्षक कार्यालय पर एसपी अंकुर अग्रवाल ने फीता काटकर किया लोकार्पण। थाना प्रांगण में नहीं था कोई जन सुनवाई के लिए कार्यालय के लोकार्पण में पहुंचे एसपी ने किया थाने का निरीक्षण और रोपित किए पौधे, साफ सफाई और व्यवस्था देख गदगद दिखे एसपी अंकुर अग्रवाल। लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए भारी संख्या में क्षेत्रीय गणमान्य लोग। जनपद के कस्बा तंबौर का पूरा मामला, सभी ने थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार राय की जमकर प्रशंसा की। आपको बता दें कि जनपद इटावा के एक दिल हाईवे पर NH 19 पर ओवरलोड बालू व गिट्टी से भरे डंपर दौड़ रहे हैं। हाईवे पर फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अधिकांश डंपर जो है वो क्षमता से अधिक, कई गुना अधिक बालू व लाद कर इसे ले जाते हैं। ओवरलोड के बारे में फोन द्वारा परिवहन विभाग में संपर्क किया गया तो कहा, हमको ओवरलोडिंग डंपर रोड पर चलते नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आए दिन हाईवे पर ओवरलोड डंपर दौड़ रहे हैं। लेकिन इटावा में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं ओवरलोड डंपर, और ओवरलोड डंपर चालक दे रहे हैं हादसे को दावत, और लेकिन परिवहन विभाग कर रहा है कोई बड़े हादसे का इंतजार। बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र के गांव बडौली सागरपुर के रहने वाले 22 वर्षीय अनेक सिंह पुत्र रूम सिंह की बाइक पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ सवार 18 वर्षीय चिराग शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा घायल हो गए हैं। हादसा बुधवार शाम बदायूं बिजनौर हाईवे स्थित बराइयम खेड़ा गांव के पास का बताया जा रहा। दोनों युवक किसी काम से बदायूं आए थे और शाम को बाइक से घर लौट रहे थे। अचानक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। घायल चिराग शर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें चंदौसी ले गए हैं। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र की नगला बसेला गांव में नीम के पेड़ से फंदे पर लटकता मिला युवक का शव मिलने से गांव में अफरा तफरी मच गई है और साथ ही मृतक की पहचान परसोत्तम 22 वर्षीय पुत्र पान सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते गला दबाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि युवक को उसकी बुआ के घर से फोन कर बुलाया गया था, जहां उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है और बाद में शव को नीम के पेड़ के फंदे पर लटका दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले
मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे पुरुषोत्तम ने फूफा मदन लाल ने बताया कि पुरुषोत्तम का गांव के ही किसी जाति के एक अपनी जाति के ही युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं करीब 15 दिनों से बुआ के घर रह रहा था। वहां उन्होंने बताया कि बुधवार शाम को पुरुषोत्तम को मोबाइल पर किसी का फोन आया, जिसके बाद वह खाना खाने के बाद घर से निकल गया। देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद आया। परिजनों ने आशंका जताई और पुरुषोत्तम की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को पेड़ से लटकाया गया है। प्रभारी निरीक्षक वेदपाल ने बताया कि युवक का शव फंदे से लटका मिला है। मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फोन नहीं होता, उसके बाद में सुबह सूचना मिली कि मतलब उसको मतलब मार दिया गया है। क्या लग रहा है हमें? जी मालूम पड़ रहा है किसी मतलब गेग बना के दबा के मतलब मार दिया है। उसको प्रेम प्रसंग चल रहा था लड़की से, गाँव की लड़की, मोहल्ले की लड़की। मेरा नाम मदन लाल है। औरैया जिले के सत्तेश्वर औरैया राधे वाटिका के निकट स्थित प्राचीन श्री मनकामेश्वर मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का उत्साहपूर्ण आयोजन चल रहा है। धार्मिक महायज्ञ 11 जनवरी 2026 रविवार को कलश यात्रा एवं श्री गणेश पूजा के साथ संपन्न हुआ और 18 जनवरी 2026 तक चलेगा। स्थानीय भक्तों एवं आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु इस पावन आयोजन में भाग ले रहे हैं और मुख्य कथा वाचन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य जगमोहन त्रिपाठी जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। वे अपनी मधुर वाणी एवं गहन यज्ञ के श्रीमद् भागवत की लीलाओं का वर्णन कर भक्तों के हृदय को भक्ति रस से सराबोर कर रहे हैं। साथ ही बाल व्यास विद्वान विठल प्रापठी जी और साथी उपस्थित रहकर छोटे छोटे सभी भक्तों को आध्यात्मिक प्रेरणा दे रहे हैं। कथा प्रतिदिन अपराह्न 12 बजे से सायं 4 बजे तक नियमित रूप से सुनाई जा रही है और साथ ही 17 जनवरी 2026 शनिवार को कथा का विराम हो जाएगा, जबकि 18 जनवरी रविवार को हवन यज्ञ एवं भंडारे का भव्य आयोजन किया जाएगा। मंदिर समिति एवं स्थानीय मोहल्ले वासियों ने सभी भक्तजनों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाएं। एवं आचार्य जगमोहन त्रिपाठी जी ने बताया कि आयोजन न केवल धार्मिक उत्साह है बल्कि समाज में भक्ति, एकता एवं आध्यात्मिक का जागरण का माध्यम बन रहा है। और साथ ही इस आयोजन में परीक्षित, सुनीता चौहान पत्नी पूरन चौहान व आयोजकों में आशीष श्रीवास्तव, पिंटू गुप्ता, विजय तोमर, मुन्ना सिंह और साथी गोपाल तिवारी, हीरा शुक्ला, मनोज फौजी और मोहन फौजी, जयसिंह फौजी आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। खनन माफियाओं ने एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से किया है मिट्टी का खनन। खनन माफिया ने शासन एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर सीमा से अधिक मिट्टी खोदकर किया है अवैध खनन। सूत्रों के अनुसार सचिन तिवारी के नाम से खनन माफियाओं ने लिया था मिट्टी खनन का परमिशन, लेकिन परमिशन के विपरीत किया गया मिट्टी का अवैध खनन। खनन माफिया ने 10 मीटर से लेकर 15 मीटर तक गहराई में किया है अवैध खनन। खनन माफिया के अवैध मिट्टी खनन से जहां एक तरफ एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर रहे शासन के लाखों रुपए के राजस्व भी चूना लगाया जा रहा, वहीं पर जलवायु परिवर्तन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। खनन माफिया ने खनन स्थल पर पत्रकारों को जाने पर लगाई पाबंदी। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने खनन मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी कानपुर देहात से अवैध खनन की जांच कार्रवाई एवं खनन माफिया के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। महोबा में आज भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। अंबेडकर पार्क में एकत्रित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ओडिशा में बामसेफ में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की अनुमति रद्द किए जाने के विरोध में धरना दिया है और संगठन ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बताते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। महोबा के अंबेडकर पार्क में शुरू हुई यह विरोध की गूंज अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंचने की तैयारी में है। भारत मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी संगठनों के आह्वान पर आज महोबा में कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन मुख्य रूप से ओडिशा के कटक में आयोजित होने वाले बामसेफ के 42वें और भारत मुक्ति मोर्चा के 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन को अंतिम समय पर रद्द किए जाने के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह कदम किसी प्रशासनिक विषमता के कारण नहीं है बल्कि केंद्र की सत्ताधारी विचारधारा के दबाव में उठाया गया है, एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के संवैधानिक हक पर चर्चा करना और साथ ही अनुमति रद्द करना है, न केवल अधिवक्ता और साथ ही अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है बल्कि यह शांतिपूर्ण सभा के मौलिक अधिकार का भी खुले तौर पर उल्लंघन माना जा रहा है। उसके आज हम यहाँ और धरना प्रदर्शन पूर्व कर रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं
ये तो उसे बहाल किया जाए, जो उसकी मतलब जो खर्चा है, जो कई करोड़ों पे उसका खर्चा नुकसान हुआ है, उसको दिया जाए। अगर ये सब मांगे हमारी पूरी नहीं की जाएंगी तो हम इस पे और जनसंख्या लेके और ज़्यादा रैली निकालेंगे, और अगर नहीं मांगे और ज़्यादा पूरी की जाएंगी तो हम इसे वहाँ जाके हेडक्वार्टर मेनानपुर पे बहुत सी संख्या पे घिराव करेंगे। यह हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन की बहाल की जाए, हमारी यही वेबसाइट है। जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आज चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2025 का जो हमारा साल भर का जो कार्यक्रम होता है, हजारों कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय अधिवेशन रखा जाता है जो हमारा 5 दिन चलता है। साथियों, 5 दिनों में 26 से 30 दिसंबर तक का ये कार्यक्रम था उड़ीसा कटक में, जिससे उसका परमिशन भी हो गया था पूर्व में साथियों। लेकिन 23 तारीख को, 26 से 30 था, 23 तारीख को अचानक हमारी परमिशन रद्द कर दी जाती है वहाँ के प्रशासन के माध्यम से, और हमारे कार्यक्रम को विफल करने की साजिश रच दी जाती है। साथियों, उन कार्यक्रमों को फेल करने के लिए वहाँ की सरकार और आरएसएस के इशारे पर ये कार्यक्रम हमारा रद्द किया गया है। जो हमारे कार्यक्रम में बहुत ढेर सारे लोग, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे थे, उनका बहुत ढेर सारा खर्चा हुआ है, वहाँ के मैदान में तैयारी करने का बहुत ढेर सारा खर्चा हुआ है, इसका मुआवजा की भरपाई उनको करनी होगी साथियों। और ये आर्टिकल 19 का हनन ही नहीं, ये भारतीय संविधान को बिल्कुल जो है साइड में रख कर के बात करते हैं साथियों। मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को, ये दूसरा चरण है, पहला चरण 7 जनवरी को था, जिसमें मात्र जो है ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को डीएम साहब के माध्यम से सौंपा गया। ये दूसरा चरण है 15 जनवरी का, आज जो धरना प्रदर्शन है। अगले भी अभी 2 चरण हैं। अगर इन 2 चरणों में बाखबर नहीं होती है सरकार, उड़ीसा सरकार, हमारी मांग है कि इनकी भरपाई करे, अन्यथा उस सरकार को बर्खास्त किया जाए और हमारी भरपाई की जाए। जो करोड़ों अरबों रुपए का जो खर्चा हुआ है हमारा, उसकी भरपाई की जाए। अगर इस पर भी सचेत नहीं होती है, अभी 2 चरण और बाकी हैं, हमारा जो है रैली प्रदर्शन होगा 22 जनवरी को, और इस पर भी बाखबर नहीं होती है तो हम 22 फरवरी को पूरे देश से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से लोगों को इकट्ठा करके कई लाखों की तादाद में हम लोग नागौर पहुंचेंगे। आरएसएस के हेडक्वार्टर घेरने में हम मजबूर हो जाएंगे साथियों। बस मैं इतना ही इस मौके पर कहूँगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी। धरना हमारा इस वजह से है कि संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं आज हम। पहला हमारा ज्ञापन हुआ था 7 तारीख को, 7 जनवरी को। ये इसलिए हुआ था कि हमारा अधिवेशन होने जा रहा था कटक उड़ीसा में, तो उसमें जो हमारी सरकार है उन्होंने क्या किया कि ऑन टाइम पे रद्द करवा दिया। पहले 2 महीने पहले उसको परमिशन दिया था। जब हमारी सारी तैयारियां हो गई, सारे पूरे देश के लोग और विदेश के लोग भी वहां पर पहुंचने के लिए तत्पर हो गए, रास्ते में थे, कुछ पहुंच गए, कुछ घर में तैयारी कर रहे थे। ऑन टाइम पे हमारा परमिशन रद्द करवा दिया। उसमें लाखों करोड़ों की जो कमी हुई है, पैसा इतना खर्च हो गया है, सब कुछ, पूरी मेहनत बेकार हो गई और हमारा धरना प्रदर्शन रोक दिया गया। पूरे साल जो मेहनत की जाती है उसका निचोड़ निकलता है उस अधिवेशन में, वो नहीं करवाने दिया। और इसीलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि हम 4 चरणों में जो आंदोलन करेंगे, वो पहला हमारा 7 जनवरी को हो चुका है और दूसरा आंदोलन हमारा आज 15 जनवरी को है। और अभी हम शांतिपूर्ण ढंग से ये आंदोलन कर रहे हैं, बहुत कायदे से संविधान के दायरे में रहकर। अगर ये हमारी सुनवाई नहीं हो पाई तो आने वाली जो 22 तारीख है जनवरी में, उसमें हम लाखों करोड़ों की संख्या में एक रैली निकालेंगे। और फिर भी अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो फिर 22 फरवरी को नागपुर हेडक्वार्टर का घेराव करने के लिए तैयार हैं हम लोग। बस आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है उसको घेराव करने के लिए हम सारे देश के लोग, सब महिलाएं, बच्चे और पुरुष सहित पूरा देश एकजुट होकर वहां पर जाएगा और हमारी मांगों को पूरा करना ही होगा। आपके अधिवेशन की परमिशन किस वजह से रद्द हुई, किसने रद्द की, क्या लगता है आपको? ये केवल आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है, जो हमारे उसके मेन हैं उड़ीसा कटक में जो होने जा रहा था कि पूरे देश के लोग, जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा हो। हमारे बाबा साहब ने एक संविधान में लिखा है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम लोग संगठित
होने जा रहे थे, संगठित होके एक बढ़िया सा अपने देश के अच्छे विकास के लिए सब कार्य करने जा रहे थे, वही रोका गया। संगम नगरी प्रयागराज में आध्यात्मिक के सबसे बड़े मेले की शुरुआत बीते 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से हुई है और आज मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर बड़े हनुमान जी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत बलवीर गिरी की महाराज ने मां गंगा यमुना और साथ ही सरस्वती से आस्था एवं पुण्य की डुबकी लगाई है। प्रयागराज माघ मेला धर्म और आस्था की नगरी संगम नगरी माघ मेले का आज मकर संक्रांति के पर्व पर श्री लेटे हुए हनुमान जी के महंत बलवीर गिरी ने एडिशनल एससीपी और साथ ही आपको बता दें कई अधिकारियों के साथ संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई है और कहा कि आज के दिन का विशेष संयोग बना है और आज के दिन पुण्य की डुबकी लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और संगम पर आकर अगर डुबकी लगाया जाए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। है तो क्या महत्व है आज के स्नान का? त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम। जय त्रिवेणी जय प्रयाग। सबसे पहले तो सभी सनातन धर्मावलंबियों को मकर संक्रांति महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्रयागराज में मनाया जा रहा माघ माह में कल्पवास महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन माँ भगवती गंगा का स्तवन किया जाता है, स्तोत्र से माता की आरती पूजा की जाती है और माँ भगवती के आचमन करके गंगा में स्नान किया जाता है। यह स्नान मोक्ष प्रदान करता है, ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों का उपदेश है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन ही माँ भगवती गंगा सागर में जाकर मिली थी और आज के दिन ही माँ भगवती गंगा ने सागर के पुत्रों को तारा था। इस कारण से भी हम लोग इसको मोक्ष का दिन मानते हैं। आज के दिन ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के कारण यह संक्रमित होने के कारण इसे मकर संक्रांति महापर्व कहा जाता है, जिसे अनादिकाल से हमारे ऋषि मनीषी करते आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कल्पवास महापर्व पड़ता है तो संपूर्ण लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण नदियाँ सभी प्रयागराज में निवास करती हैं। तो हम समझते हैं कि आज के दिन माँ त्रिवेणी में स्नान करने से हम सभी का जीवन धन्य धान्य से फलीभूत होने वाला है। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में संडीला तहसील के सोम अंतर्गत साई धाम ज्वाला मंदिर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी पगलानंद गिरी जी महाराज और मनोज क्षेत्र संपर्क प्रमुख पूर्वी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष गुरु प्रसाद एवं विशिष्ट अतिथि रेखा गुरु के द्वीप द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम शुरू हुआ और उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम को व्यापक जनसभा और जन समर्थन मिला है। मुख्य वक्ता संजय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि बताते हुए डॉक्टर हेगेटवार के जीवन पर प्रकाश डाला और हिंदू समाज को संगठित व एकजुट रहने का उद्देश्य संदेश देते हुए संगठित हिंदू समर्थ भारत का उद्घोष कराया है। उन्होंने संघर्ष के संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी का जागरण और नागरिक कर्तव्य पर विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन के समापन के उपरांत विशिष्ट अतिथि रेखा गुरु के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बालक एवं बालिकाओं को उपहार देकर सम्मानित भी किया गया और कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों की सहभागिता भी रही है। कानपुर के जेजे कॉलोनी मानस विहार दुर्गा मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर सहभोग खिचड़ी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर महाभोग खिचड़ी कार्यक्रम में आयोजक पप्पू साहू, संजय दुबे, वीडी राय और पार्षद कैलाश पांडे, रविंदर राय, अनूप सिंह और विनोद गोड़ और दिवा साहू, जगभान सिंह और रमेश राय इत्यादि लोग मौजूद रहे। कोई करता नहीं होगा। ये क्या वर्ष से मनाया जा रहा है? ये 27वां साल है। इस प्रकार से भीड़ रहती है, इसी तरह रहती है। लगभग कितने यहाँ पर श्रद्धालुओं ने इस कम से कम 8 से 10 हजार जनता ने प्रसाद ग्रहण किया होगा। ये सुबह कितने बजे से कार्यक्रम चल रहा है? सुबह प्रातः 10 बजे से चालू हुआ है और अभी आज शाम में भी देखिए चल ही रहा है। भाजपा कार्यकर्ता और हमारे पार्षद जी का छोटा भाई। क्या कहना चाहेंगे इस खिचड़ी वितरण के आयोजन में? ये हर वर्ष मकर संक्रांति उपलक्ष्य में हमारे पार्षद जी श्री कैलाश पांडे जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम और बाबू भैया सभी हमारे कार्यकर्ता हैं भाजपा के, आपके नेतृत्व में कार्यक्रम किया जाता है। खिचड़ी तथा अन्य सामान का वितरण भोजन के रूप में कराया जाता है
हमारे सामने श्री दुर्गा माता जी का मंदिर है कार्यक्रम के, उन्हीं के नाम पे लगभग 27 वर्ष पूर्व हमारे कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम प्रारंभ कराया था। उस समय साजन भैया के पिताजी पार्षद थे, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ करता था। बाद में बाबू भाई, साजन भैया, कैलाश भैया, इनके नेतृत्व में होता जा रहा है। आज कम से कम 10-12 हजार लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं, जिसका सारा जिम्मेदारी और सारा भैया के सानिध्य में होता है। सवेरे प्रातः 10 बजे से प्रसाद वितरण चालू हो गया था, अभी लगातार प्रसाद वितरित हो रहा है, अभी प्रसाद बन भी रहा है और शायद 7-8 बजे तक चलता रहेगा। मैं कैलाश पांडे। आज यहाँ खिचड़ी का आयोजन कराया गया है, इसमें क्या कहना चाहिए? ये खिचड़ी का आयोजन लगभग ये 27वां आयोजन है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इस क्षेत्र में ये कार्यक्रम लगभग 27 साल से किया जा रहा है। क्षेत्र की समस्त जनता को आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। और जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? वो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बहुत बधाई। कानपुर कमिश्नरेट के पूर्वी जोन के चकेरी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल छिनैती में वांछित 2 आरोपी गिरफ्तार। चकेरी थाना क्षेत्र में छिनैती के दर्ज 2 मुकदमे में फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने रेलवे क्रॉसिंग और साथ ही गुरवा खेड़ा मोड़ के पास से दबोच लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त गोवलंद और साथी तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी व गोलू यादव के पास Vivo Y28 मोबाइल और साथ ही UP 78FL6134 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों को देर रात 2 बजे गिरफ्तार कर बड़ा एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।